मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। तो आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 4। जैसा कि आपको मालूम है, हम मकई का ऑपरेशन की पहली यूनिट को हमने पूरा किया, दूसरी पूरी किया और तीसरी पूरी की। तो आज हम चौथी यूनिट को पढ़ने जा रहे हैं। चौथी यूनिट पूरी करने के बाद हमारा सिलेबस इस सब्जेक्ट का आधा ख़त्म हो जाएगा। तो हम इस तरीके से ये यूनिट जो है यूनिट 2 की जितनी लंबी नहीं है, यूनिट 3 इतनी छोटी भी नहीं है। तो ये यूनिट थोड़ी सी ज़्यादा है और बट जल्दी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। यूनिट 4 में हम लोग स्क्रीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्क्रीनिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट ऑपरेशन है, जो मैकेनिकल ऑपरेशन सॉइल हैंडलिंग हम लोग पढ़ते हैं और हम इसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। हम बिल्कुल इसको बेसिक से मैक्सिमम लेवल तक पढ़ेंगे। इसे जब तक जितने भी क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में आए उन सबको सॉल्व करेंगे हम, और इसको पढ़ने के बाद फिर आपको कोई भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो इस यूनिट से बाहर का हो। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग आप लोगों ने डाल ली है। आज हम पढ़ेंगे स्क्रीनिंग टॉपिक, फिर हम पढ़ेंगे आइडियल और एक्चुअल स्क्रीन क्या होती है उनके बारे में। चलिए पहले आप हेडिंग डालिएगा स्क्रीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रीनिंग? व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ स्क्रीनिंग? The meaning of screen is very versatile and very useful for the purpose of industry application, for the purpose of different other application and different scope and areas. इसके में लिखिएगा कि a method of separating a method of separating a method of separating soil particle को अंडरलाइन कर लो, according to size alone. Size alone is called स्क्रीनिंग। हम डिफरेंट इवेंट आप उसको कवर कर चुके हैं और आगे चल के और सारी चीज़ें कवर करेंगे, बट हम यहाँ पर जो स्क्रीनिंग में बात कर रहे हैं, स्क्रीनिंग में हमारे पास एक स्क्रीन होगी और वो स्क्रीन कुछ इस टाइप की हो सकती है। ऐसे ग्रेड होंगी, बार होंगी, है ना। और वो इस तरीके से डिफरेंट साइज की, यहाँ पर जो होल हैं डिफरेंट साइज के हो सकते हैं। आगे इनके बारे में होल क्या कहते हैं, क्या होता है, वो सबका जाके पढ़ेंगे। तो स्क्रीनिंग एक ऐसा यूनिट ऑपरेशन है जिसमें हम 2 या 2 से अधिक साइज के पार्टिकल हैं। समझ लो कोई बड़ा पार्टिकल है, कोई छोटा पार्टिकल है, कोई और बड़ा पार्टिकल है, कोई और छोटा पार्टिकल है। तो डिफरेंट साइज के पार्टिकल हैं। इन सारे पार्टिकल को ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज हम क्या करते हैं, उनको अलग करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज हम उनको अलग करते हैं। और यहाँ पर साइजेस जो होते हैं वो अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो साइज होता है वो सिर्फ और सिर्फ साइज के आधार पे हम उनको अलग करते हैं। वो पार्टिकल हमारे हल्के हैं, वो पार्टिकल भारी हैं, वो पार्टिकल गोल हैं, वो पार्टिकल चौकोर हैं, इन सब चीज़ों से हमें कोई लेना देना नहीं है। सो दिस इज योर डेफिनेशन, a method of separating solid particle according to their size alone is called screening. एक और डेफिनेशन हम देते हैं स्क्रीनिंग की, देखिएगा कि स्क्रीनिंग इज एन यूनिट ऑपरेशन मीन्स एक्टिविटी फॉर सेपरेटिंग solid on the basis of their size alone. एक ही बात है। तो हम बेसिकली हम फोकस करना चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ साइज के ऊपर हम काम करते हैं और साइज के आधार पे उनको अलग करते हैं।
तो स्क्रीनिंग का एक व्यू आपने देख लिया कि स्क्रीनिंग कैसी होती है। इस टाइप की जो स्क्रीन है, स्ट्रक्चर है जो आपने देखा, इसको हम स्क्रीनिंग कहते हैं, स्क्रीन कहते हैं। इसके और भी कई नाम हैं जो आगे चल के आप समझोगे। दिस इज स्क्रीन। स्क्रीन का क्या मतलब है, हमें थोड़ा समझते हैं। जैसे स्क्रीन में हमने बोला कि हमारे पास कोई स्क्रीन है, इसको छन्नी कहते हैं या फिर हम ग्रेट कहते हैं या फिर और नाम है इसके। तो मैंने बोला कि भाई ये हमारे पास स्क्रीन है और इस स्क्रीन का जो अंदर का जो लेंथ है, मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल ये 10 mm है। तो 10 mm जैसे हमने बोला तो इसका मतलब जो है कि अगर कोई ये पार्टिकल 10 mm का है तो वो इससे अंदर इससे होकर निकल जाएगा। बट अगर किसी पार्टिकल की जो यहाँ पर डाया उसका साइज या फिर इक्विवेलेंट डायमीटर उसका मोर देन 10 है तो वो इससे बाहर नहीं निकल पाएगा, निकल ही नहीं पाएगा। दिस इज द मीनिंग। बट क्या वास्तव में इंडस्ट्रियली ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है एक्चुअली? कभी कभी ऐसा होता है कि 10 mm उसका साइज है बट वो इससे होल से नहीं निकलता है। और जो कि नीचे ऐसे पार्टिकल निकल चुके हैं जिनका साइज 10 mm है और कई पार्टिकल ऐसे हैं 10 mm होते हुए भी नहीं निकल पाते हैं। तो इन सब सिनेरियो के आधार पे हम जो स्क्रीन है इसको दो तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। लिखिएगा लिखिएगा कंपेरिजन बिटवीन आइडियल एंड एक्चुअल स्क्रीन। कोई आइडियल स्क्रीन है एक्चुअल स्क्रीन, इन दोनों में कुछ ना कुछ अंतर होता है। एवरी चीज़, चाहे हम कोई कॉन्सेप्ट ले लें, चाहे कोई मशीनरी ले लें, कोई मशीन की एक्टिविटी ले लें, हम कोई ह्यूमन बॉडी ले लें, उनमें दो चीज़ें पाई जाती हैं कि एक तो उनका एक आइडियल सिचुएशन होती है और उनकी ग्राउंड लेवल एक एक्चुअल कंडीशन होती है। तो वही एक्चुअल कंडीशन में क्या डिफरेंस है हम उसको यहाँ कवर करने वाले हैं। देखिएगा, एक लिस्ट बना लीजिएगा, ऐसी जो लिस्ट बना लीजिए। एक तरफ लिखिएगा आइडियल स्क्रीन, आइडियल स्क्रीन, एक तरफ लिखिएगा एक्चुअल स्क्रीन। जो पहला डिफरेंस है लिखिएगा यील्ड शार्प सेपरेशन। मतलब इसका सेपरेशन बहुत शार्प होता है। किसका? आइडियल का। जैसे मैंने बोला कि इसका होल का डाया 10 mm है तो 10 mm का पार्टिकल होगा तो निकल ही जाएगा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ये कब होता है? जब आइडियल स्क्रीन होती है। पर जब एक्चुअली हम ऐसा करते हैं तो ऐसा नहीं पाया जाता है। मैंने बोला 10 mm के जो साइज पार्टिकल है वो नहीं निकलता है, वो स्क्रीन पे ही रहता है। तो दिस इज द बिग डिफरेंस। तो यहाँ लिखो डज नॉट यील्ड शार्प सेपरेशन। दूसरा डिफरेंस लिखो अब बात करें एफिशिएंसी की, तो आइडियल स्क्रीन की एफिशिएंसी 100% होती है जबकि हमारी जो एक्चुअल स्क्रीन उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं होती है। एफिशिएंसी ऑफ स्क्रीन इक्वल्स टू 100% या फिर इज 100%। और इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है? लेस देन 100%। ऐसी कोई स्क्रीन जो कि क्या है कि आइडियल है, जिसमें जो हमने बोला है बिल्कुल वैसा ही होता है, ऐसी स्क्रीन जो है हमारे आसपास नहीं पाई जाती है। यानी प्रैक्टिकली ऐसी कोई स्क्रीन पॉसिबल नहीं है। तो लिखिएगा दिस इज नॉट
फाउंड प्रैक्टिकली, ठीक। और एक्चुअल स्किल तो सारी स्किन जो बची हमारे सामने है वो सब एक्चुअल स्किन है। तो अवेलेबल या फिर अवेलेबल इन प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल यूज, ठीक। तो 3 डिफरेंस आपने समझे अभी तक। एक दो डिफरेंस और लिख लेते हैं इनके। अब लिखो 4 नंबर। मैंने बोला कि स्क्रीन अगर कोई 10 mm साइज की है तो उसके ऊपर हमें वही पार्टिकल मिलने चाहिए जिनका साइज 10 mm से ज़्यादा है। क्लियर बात। ऐसी स्क्रीन अगर ऐसा है तो हम उसको आइडियल स्क्रीन कहेंगे, और जबकि हम ऐसी स्क्रीन लें जिसमें साइज 10 mm से ज़्यादा नहीं है फिर भी ऊपर मिल रहा है तो इसका मतलब वो स्क्रीन आइडियल नहीं है। तो लिखिएगा द ओवरफ्लो will contain only particles larger than the cut diameter। जो भी होल का डायमीटर है उससे ज़्यादा के पार्टिकल आपको नहीं मिलेंगे, ठीक। और उससे ज़्यादा के पार्टिकल होंगे तो वो आपको मिलेंगे। दिस इज द मीनिंग। यहाँ लिखा है कि द ओवरफ्लो विल कंटेन्स ओनली पार्टिकल लार्जर देन कट डायमीटर। अगर किसी का साइज जो है उससे लार्जर है, 10 ना होकर 10.5 है, 10.1 है तो वो ऊपर मिलेगा, ये पक्का है। बट 10 है तो नहीं मिलेगा। ऐसा हम तब कह रहे हैं जब कोई स्किन आइडियल स्किन है। बट आप देखते हो एक्चुअल कंडीशन क्या लिखो, लिखो ओवरफ्लो में also contain particles smaller than the cut diameter। तो ओवरफ्लो में ऐसे पार्टिकल मिल सकते हैं जिनका डाया बराबर है, या फिर ऐसे मिल सकते हैं जिनका डाया कम है। मतलब बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन है। मैं कह रहा हूँ कि इसका साइज डाया 10 से कम है, पर कई बार एक्चुअली देखा जाता है कि जिनका पार्टिकल का साइज जो है डायमीटर से, कट डायमीटर से, या फिर उसका जो होल है उसके डायमीटर से कम है, फिर भी वो स्किन के ऊपर मिलता है। तो मैन्युफैक्चरर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इन सब कंडीशन के लिए। आगे लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक लास्ट डिफरेंस और लिखेंगे। लिखिएगा, नहीं दिख रहा। द अंडरफ्लो, लिखो द अंडरफ्लो, ज़्यादा छोटा हो गया। द अंडरफ्लो will contain only particle smaller than cut diameter, smaller than cut diameter, cut diameter। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर अंडरफ्लो के बारे में हम बात कर रहे हैं कि अंडरफ्लो मीन क्या है कि ऐसे उस क्या मतलब नहीं मालूम है तो आगे डिस्कस करेंगे। इसके जो स्किन से निकल जाता है उसको अंडरफ्लो कहते हैं, और जिसके ऊपर रह जाता है उसको हम ओवरफ्लो कहते हैं, ठीक। तो कह रहा है जो अंडरफ्लो इसमें होते हैं वो डेफिनेट है कि उसका डायमीटर से कम डाया होगा तभी नीचे होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे।
जबकि एक्चुअल जो हमारी स्किन उसमें क्या होता है, देखो कि अंडर फ्लो में आल्सो कंटेन पार्टिकल बिगर देन कट डायमीटर। अब आप बोलोगे कि अगर होल से बड़ा पार्टिकल है तो कैसे निकल जाएगा, तो एक्चुअली ऐसा तो नहीं होता है, बट इन केस आप क्या है कि एक कहने का मतलब यह है कि इसमें कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर वर्ड यूज किया गया मे आल्सो, तो यहाँ पर हम एक पॉसिबिलिटी दिखाते हैं कि जो पार्टिकल डायमीटर से ऊपर हैं वो भी पाए जा सकते हैं। मतलब ऐसे मान चलो कि जिनका बराबर है, लगभग बराबर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो भी यहाँ पर पाए जा सकते हैं ड्यू टू द फ्रिक्शन, ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स ऑफ पार्टिकल। कोई भी पार्टिकल अगर स्क्रीन पे हम कोई चीज़ हैंडल कर रहे हैं तो ऊपर से पार्टिकल गिर रहा है तो उसका वो एक स्टैटिक फोर्स होता होगा। और अगर स्टैटिक फोर्स नहीं होता, कभी कभी क्या है कि हम थ्रू साइक्लोन डालते हैं तो उस पर एक एक्स्ट्रा मतलब प्रेशर लगता है, इसे बोलते हैं हाफ रो ओमेगा स्क्वायर और रो स्क्वायर। तो दिस इज द फोर्स which is applied, this is pressure which is applied on the particle. After this force, particle can pass from a hole thus diameter is less than the particle diameter. तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो ये 5 डिफरेंस थे जो आपने देखा। हम स्क्रीनिंग को स्टार्ट कर चुके हैं। जिस यूनिट को स्टार्ट कर लेते हैं वो ख़त्म भी बहुत जल्दी हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर हम आइडियल स्किन के बारे में पढ़ेंगे और फिर स्किन की इंडिविजुअल इफेक्टिवनेस और फिर उनकी ओवरऑल इफेक्टिवनेस के बारे में पढ़ेंगे हम। और जो काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर रहेगा, कुछ तो हम न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे। फिर हम स्क्रीनिंग के टॉपिक, जो स्क्रीनिंग हमारी कितने प्रकार की स्क्रीन होती है इसको हम पढ़ेंगे। कुछ इंडस्ट्री डाटा रखेंगे आपके पास, कुछ हम आंकड़े दिखाएंगे, फिर 2-3 मशीनें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और हमारा ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी। फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इस तरीके से हम चीज़ों को कवर करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा।